आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज फिर आप लोगों के बीच अपना एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आप लोग को ये बताऊँगा कि यूपीएसएफ क्या है और यूपीएसएफ का आगमन क्यों हुआ है इस धरती पर। मैं सबसे पहले यूपीएसएफ के बारे में संक्षेप अपना विचार साझा करना चाहूँगा, जिन्हें प्रभात रंजन सरकार ने स्थापित की है। यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन अर्थात विश्व स्तरीय छात्र संगठन, यह एक चरित्रवान नैतिकवान छात्रों का एकमात्र संगठन है जो कि पूरा विश्व में फैला हुआ है। यह पूरा विश्व के बहुत सारे कंट्रियों में फैला हुआ है और अभी के दौर में यूपीएसएफ भारत का एक बहुत बड़ा रीढ़ है। जिस तरह युवा वो देश का एक रीढ़ है, उसी तरह यूपीएसएफ जो एक गैर राजनीतिक संगठन है, एक चरित्रवान नैतिकवान छात्रों का एक संगठन है। आज वह पूरा भारत में कार्यरत है, कहा जाए कि पूरा विश्व में कार्यरत है। अभी की माहौल के अनुसार बहुत सारे पार्टी पॉलिटिक्स वाले छात्र संगठन हैं। आप लोग को पता ही होगा कि हमारे देश में बहुत सारे छात्र संगठन हैं। सबका अपना अपना कर्तव्य है और करता है, परंतु यूपीएसएफ का एक अलग सिद्धांत है। प्रभात रंजन सरकार ने 15 सितंबर 1959 ईस्वी को मोतिहारी ज़िले में इसका स्थापना किया था। तभी से लेकर के आज तक यह यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन पूरा विश्व भर में कार्यरत है। खासकर हमारे भारत के हर एक कोने कोने में, जहाँ तक हमारे युवा लोग हैं, सभी लोग जानते हैं यूपीएसएफ के बारे में, और कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं। परंतु इस वीडियो के माध्यम से मैं उसको जनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यूपीएसएफ का आगमन हमारे देश में सबसे पहले क्यों हुआ। क्या और भी पार्टी पॉलिटिक्स वाले जो भी छात्र संगठन है उसको ही क्यों नहीं रहना चाहिए। ये यूपीएसएफ की स्थापना क्यों की प्रभात रंजन सरकार, इस मुद्दों पे लेकर के मैं आप लोगों के बीच आज बात करूंगा। कि कहा जाता है कि किसी भी इंसान का या किसी भी कार्य करने का एक सिद्धांत होता है, एक उद्देश्य होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे इस छात्र संगठन का उद्देश्य है कि नैतिकवान चरित्रवान छात्रों को इस धरती पर आगे ले आना, छात्रों को निर्माण करना, एक नैतिकवान चरित्रवान छात्रों का निर्माण करना। इस यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन का प्रथम कर्तव्य है, सिद्धांत है। अभी के इस दौर में हर जगह राजनीतिक पार्टी पॉलिटिक्स का बढ़ावा है। चारों तरफ, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों नहीं हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे वो अन्य कोई भी क्षेत्र में क्यों नहीं हो, चारों तरफ से राजनीतिक का हस्तक्षेप होता जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि इस देश में चरित्रवान नैतिकवान युवाओं का संगठन तैयार नहीं है। ये इसीलिए कि इस देश में चरित्रवान नैतिकवान छात्रों का संगठन तैयार नहीं है और ना ही कोई चरित्रवान और नैतिकवान है। इस बीच हमारे बीच यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन ये कहता है कि सबसे पहले
इसमें नैतिकवान और चरित्रवान छात्रों का होना जरूरी है। हमें इस संगठन में वैसे छात्र युवा युवतियां नहीं चाहिए जो कि हल्ला करे, विरोध करे, धरना प्रदर्शन करे, तोड़ फोड़ करे, राजनीति को सपोर्ट करे और राजनीति को बढ़ावा दे। ऐसी विचारधारा छात्र छात्राओं का इसमें कोई संबंध नहीं है। ये एक ऐसी छात्र संगठन का इसमें संबंध रखता है युवाओं का जो एक नैतिकवान हो। वह इसमें ये कहता है कि कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई हल्ला नहीं, कोई विरोध नहीं, परंतु विरोध तब होगा जब हक की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और हम लोग का जो मांगे होगा वो सरकार नहीं सुनेंगे। हम लोग कोई पार्टी पॉलिटिक्स के लिए या फिर कोई अपना निजी वर्ग के लिए यह छात्र संगठन तैयार नहीं है, नहीं बाबा किए हैं। सबसे पहले बाबा ने, श्री प्रभात रंजन सरकार ने इन्हें गैर राजनीतिक संगठन का दर्जा दिया है और पूरा विश्व में एक ऐसा मात्र संगठन है यूनिवर्सल प्रोटेस्ट स्टूडेंट फेडरेशन जो कि गैर राजनीतिक छात्र संगठन है। पूरा विश्व में ऐसा कोई संगठन नहीं है जो, जितने भी है सब न कोई राजनीतिक चीज़ें से जुड़ी हुई है। तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा इस YouTube चैनल के माध्यम से कि हमारे देश की वर्तमान स्थिति को देख करके मैं युवा और छात्र छात्राओं से खासकर आह्वान करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम लोग जो पार्टी पॉलिटिक्स के बहकावे में आकर के उसका सपोर्ट करते हैं, उसके नारा लगाते हैं, ये सरासर गलत है। क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी पॉलिटिक्स आज तक युवाओं को सहयोग नहीं किया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया और आज हम उन्हीं का झंडा लेकर के रोड शो करते हैं, आंदोलन करते हैं। किसके लिए आंदोलन करते हैं? हक के लिए नहीं, पद के लिए कि आने वाला सत्ता इस राजनीतिक का हो। लेकिन यूपीएसएफ यूनिवर्सल प्रोटेस्ट एक ऐसा मात्र संगठन है जो अपनी हक की लड़ाई लड़ता है और कहता है कि 100% रोजगार होनी चाहिए देश में, शिक्षा के उपरांत 100% रोजगार होनी चाहिए। और यह छात्र संगठन एक ऐसा छात्र संगठन है जिसमें अहिंसा नहीं, हिंसा नहीं, अहिंसा को मानते हैं, जो यम नियम को मानते हैं और अपनी हक की लड़ाई के लिए, अपनी समाज की हक की लड़ाई लड़ने के लिए और अपनी देश की युवाओं की जो हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे रहते हैं। ऐसा छात्र संगठन है एक। और मैं सबसे पहले उन युवाओं छात्रों को कहना चाहूँगा जो अभी की दौड़ में आने वाले इलेक्शन में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। वो ऐसे मुद्दाओं पे जो कि कभी देश की भला हो ही नहीं सकता है, वो ऐसे राजनेताओं के साथ जुड़ चुके हैं कि कभी उसका भला नहीं है, ना किसी युवाओं का भला हो सकता है, ना वो रोजगार दे सकता है। लंबी लंबी भाषण देते हैं सिर्फ, और जब समय बीत जाता है, जब वो अपने पदभार ले लेता है तो दुनिया से कोई लेना देना नहीं उन्हें। ऐसा गुमराह करने में युवाओं को लगा हुआ है। हे युवा छात्राओं, अपनी सोच को बदलो, अपनी मानसिकता को बदलो। क्यों अपना समय इस राजनेताओं के झंडे में दे रहे हो, योगदान में दे रहे हो, रोड शो करवाने में दे रहे हो? क्या
इस रोड शो करने से आपका कोई निदान है? जब इतने सारे भ्रष्ट नेता, राजनेता एक बेरोजगारी दूर नहीं कर पाया, तो क्या इस संसार का कोई भला हो सकता है इस नेताओं से? कभी नहीं हो सकता है। हम तो कहेंगे कभी नहीं हो सकता है। हम क्या, पूरा देश 130 करोड़ युवा कहता है, 123 करोड़ जनसंख्या हमारा देश का जो, वो कहता है कि कभी भी देश का भला नहीं हो सकता है ये सब नेताओं के से। जब तक हम लोग व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक हम लोग दूसरों की हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक हम लोग समाज की भलाई नहीं करेंगे, जब तक हम लोग अपनी शिक्षा पद्धति को नहीं चेंज करेंगे, जब तक हम लोग राजनीतिक पद्धति को चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम लोग ऐसे ही शोषित होते रहेंगे। जब इलेक्शन का समय आता है तो नेता लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े बातें बोलते हैं। वो इसलिए कि उन्हें वोट लेनी है, और युवा जो हैं ऐसे मानसिकता वाले सिर्फ उनको सपोर्ट करते हैं, जय जयकार लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए वैसे युवाओं को जो ये कहते हैं कि हमारा ये पार्टी है, मैं इसका जय जयकार करूँगा। अरे तुम भूल रहे हो, जिसका तुम जय जयकार कर रहे हो, जिसके तुम नारा लगा रहे हो, आज इस समय तुम्हारा वो शोषण कर रहा है, तुम्हारा परिवार का शोषण कर रहा है। फिर तुम कैसे कर रहे हो, कैसे कह रहे हो कि मैं स्वतंत्र हूँ? अभी भी हमारा देश गुलाम है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज़ाद होते हुए गुलाम है हमारा देश, इस चंद राजनेताओं के चक्कर में आकर के। ये चंद राजनेता लोग गरीब, मजदूर, किसान भाइयों बहनों पे अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं। हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार। शिक्षा के क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चारों तरफ भ्रष्टाचार। ये हमारे देश की स्थिति हो चुकी है। हे युवा पुत्र, इस देश के नौजवान साथियों, अभी भी समय है। जग जाओ, अपना समय समाज के कल्याण में लगाओ, परिवार के कल्याण में लगाओ, देश की कल्याण में लगाओ। अपना समय इस राजनेताओं के चक्कर में मत लगाओ। हमारा देश की राजनीतिक पद्धति ऐसी हो चुकी है कि अपने परिवार तक नहीं छोड़ता है। आप लोगों को पता ही होगा, राजनीतिक में अपने बेटे बेटियों तक को भी नहीं छोड़ता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनेताओं लोग को। हद हो चुकी है हमारे देश में इस राजनेताओं का। और हम लोग सोए हुए हैं, हम लोग सोए हुए हैं। आज हम लोग सोए हुए हैं, फिर हमारे आगे जो आगे की पीढ़ी आएगी उसको क्या होगा? कम से कम उसके लिए सोचिए, उसके लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा। देश की तरक्की ऐसी नहीं होगी, सोने से नहीं होगी। कोई युवा बोलता है मुझे देश से कोई लेना देना नहीं है, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, मस्त रहता हूँ, बस हो गया। मैं उनसे पूछता हूँ, और पूछता है इस देश के वो वीर जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद करवाया, क्या इसी दिन को देखने के लिए उन्होंने इस देश को आज़ादी करवाया कि तुम खाओगे पियोगे बस सोओगे? हमारे आस पड़ोस में जिसमें भ्रष्टाचार होता है, जो गरीब भूखे मर रहे हैं, उसको देखने के लिए कुछ नहीं है हमारा शरीर। हे युवा लोग, ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता वाले लोग इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही है। जो ये कहते हैं कि हमें इस देश से कोई लेना देना नहीं है, सबसे बड़ा देशद्रोही वही है। हम लोग जगे और जगाने का प्रयास करें, और जहाँ तक हो
हमारे इस वीडियो को सरकार के कानों तक जाना चाहिए, सरकार की आंखों तक जाना चाहिए। और सभी युवा छात्र छात्राओं से मेरा अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को जहां तक आप शेयर करें, ताकि हमारा जो विचार है, जो वक्तव्य है, जो सिद्धांत है, जो उद्देश्य है, वो कानों तक चले जाए सरकार की। मैं इसी आशा के साथ मैं आप लोगों को फिर से कहूँगा कि देश के लिए कुछ करे, अपने आप को झोंके और आने वाली पीढ़ी को एक नूतन भारत में कदम रखने के लिए सौंपे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।